हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं हमारी क्लास के अंदर सी सेट की, वो है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। पहले भी हमने डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के काफी क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन आज हम दो क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस होंगे। तो ध्यान से देखना कि उन क्वेश्चंस को हम अप्रोच कैसे करें। सो आज जो हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो दो है सेट। ठीक है, तो जो सेट है हमारे पास दो क्वेश्चंस का है, और उसके पहले जो डायरेक्शन हमें गिवन है इसको हम ध्यान से पढ़ लेते हैं, क्योंकि डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पर। अगर हम किसी भी क्वेश्चन की बात करें, अगर हमने डायरेक्शंस को सही से नहीं पढ़ा होगा तो हमारे क्वेश्चन में हमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम जरूर फेस करनी पड़ेगी। सो हमें बताया गया है कि किशोर एंड लोकेश आर सिबलिंग्स एंड लिव इन द सेम रूम। ठीक है, both of them went to their respective colleges from different routes. ठीक है, colleges of both किशोर एंड लोकेश आर इन द ईस्ट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू देयर रूम। मतलब रूम यहाँ पर है और उनके कॉलेजेस यहाँ पर है, दोनों के ही कॉलेज जो है वो रूम से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ है, ये उसने हमें बता दिया। ठीक है, चलिए। सो पहला क्वेश्चन हमारे पास किशोर के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है। सो क्वेश्चन कह रहा है कि किशोर मूव्स 150 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। सो किशोर अपने रूम पे है, राइट से, लेट्स से किशोर यहां से अपना रूम पे है, 150 मीटर इन नॉर्थ। तो 150 मीटर इन नॉर्थ मींस लाइक दिस, 150 मीटर, एंड टर्न्स राइट, और राइट यहां से टर्न करता है आफ्टर वॉकिंग 110 मीटर। तो मतलब आफ्टर राइट टर्न 110 मीटर ट्रेवल करता है। ही रीच्ड एक्सिस बैंक। अब यहां पर जब ये पहुंचता है तो यहां पर एक कोई एक्सिस बैंक है, ठीक है। देन ही टर्न्स राइट एंड मूव 70 मीटर टू रीच अ ट्रैफिक सिग्नल, राइट। सो यहां से राइट टर्न अगर करता है तो नीचे की साइड जाएगा और ये 70 मीटर जाता है, एंड ही रीचेज ट्रैफिक सिग्नल। तो टीएस लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल के लिए हमारे पास जगह नहीं है। देन ही टर्न्स लेफ्ट, यहां से लेफ्ट लेता है, एंड मूव 140 मीटर। यहां से लेफ्ट हमें पता है किधर होगा, एंड मूव 140 मीटर टू रीच शॉपिंग मॉल। तो यहां पर ये शॉपिंग के लिए पहुंच जाता है। देन फाइनली ही मूव्स 100 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो साउथ वेस्ट हमेशा ऐसे होगी। सो यहां से ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाता है 100 मीटर, 100 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन टू हिज कॉलेज, और ये कॉलेज पहुंच जाता है। अगर ये कॉलेज है, रूम यहाँ पे था, तो इसका मतलब है कि ये जो लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट है, राइट। ये हमें शुरू में बता दिया गया था कि रूम और जो कॉलेज है दोनों का वो ईस्ट के पास है, ठीक है। मतलब जो रूम है वहां से जो कॉलेज है वो ईस्ट में ही होगा। सो हमें यहाँ पर ये पता चल गया है कि ये वाली जो लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। क्लियर, चलिए आगे पूछा व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस बैंक एंड हिज कॉलेज। सो हमें जो डिस्टेंस निकालनी है वो ये वाली निकालनी है, राइट। अगर हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है तो हमें पूरी डिस्टेंस ये वाली चाहिए और हमें ये वाली डिस्टेंस चाहिए, राइट। मतलब हमें ये वाला पोर्शन पूरा चाहिए, ये वाला, और हमें ये वाला पोर्शन पूरा चाहिए। अब हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे ये समझते हैं। देखो, अगर हम यहाँ पे निकले तो ये 150 है, राइट, और इस वाली के बारे में हमें कुछ पता नहीं, क्योंकि हमें इसका पता नहीं। और ये 70 है, ये 80 है, हमें ठीक है, इतना पता चल गया कि ये 80 है, ठीक है। अब ये वाली 80 है, अगर अगर ये वाली 80 है तो अब हमें क्या निकालना है। अब यहां से ये 80 है, अब हमें ये निकालना है। क्या हम ऐसे करके निकाल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें नीचे वाली लाइन का कुछ भी पता नहीं है। तो देखो, एक सिंपल सा रूल यहां पर लगाते हैं, जो हमने मैथ्स में पढ़ा है काफी बार, कि अगर ये वाली लाइन 80 है तो इट मींस कि ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला, ये वाली जो लाइन होगी, अगर हम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को समझें तो अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होंगी। तो ये वाली साइड भी क्या होगी, 80 होगी, राइट। ये वाली साइड भी क्या होगी, 80 मीटर की होगी। और अगर ये वाली 80 मीटर की है, ये वाली 100 की है, और हम अगर इसे फाइंड करना चाहें तो हम कर सकते हैं, क्योंकि देखो हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है, 100 का स्क्वायर, राइट, 80 स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हमें निकालना है। सो आपको पता है कि 10 - 8 का वाला सीन चलेगा यहाँ पर, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 60। तो आपका जो बेस आएगा वो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, राइट। सो आपका जो बेस हुआ वो हो गया 60। क्लियर। सो अगर आपका बेस 60 है, अगर ये वाला बेस मेरा 60 है, तो इट मींस कि यहां से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाऊं प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हुए, अगर हम ये वाली स्ट्रेट लाइन बनाए तो ये वाली हिस्सा भी कितना होगा, 60 होगा, राइट। अगर ये 60 है, टोटल 140 था, तो ये वाला हिस्सा हमारा 80 मीटर हो जाएगा, जो बचा हुआ है यहां से यहां तक, राइट। अब ये 80 है, इट मींस कि ये वाला पोर्शन हमारा 80 है, जो नीचे हमें चाहिए था ये 80 हो गया। अब ये 80 मीटर है, ये वाला हमारा 150 मीटर है। अब हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो हम बड़े इजीली इसको निकाल सकते हैं, राइट। सो अब हमारे पास कुछ जो ट्रायंगल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, जिसका हमें निकालना है हाइपोटेन्यूज। वो कुछ ऐसा है जिसका बेस 80 मीटर है
जिसका परपेंडिकुलर 150 है और हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो ये अब हम निकाल सकते हैं यहाँ पर बड़े इजीली कि 150 का स्क्वायर अगर हम करने जाएं, यहाँ पे 15 का कर लो 225, राइट, और 2 जीरो आप पीछे लगा लेना, और यहाँ पर 8 का कर लेते हैं 64। तो ये कितना बन जाएगा 289, और 289 का अगर हम रूट करें तो हमें पता है कि ये 17 का रूट है, और यहाँ पर एक एक जीरो का फर्क पड़ रहा है, तो ये किसका हो गया, ऑप्शन नंबर सी 170 मीटर। सो देखो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं कि आपको 3 बार आपको वहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़े और उसके बाद आपके पास आंसर निकले। ठीक है, तो देखो अपने पास सी सेट के लिए क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो इतना लेंथी वो पूछ सकते हैं। लेंथी भी नहीं था, बट हमारे पास क्या है कि हमें रूल्स पता होने चाहिए और लॉजिक्स पता होने चाहिए कि कैसे हम यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है लोकेश के बारे में। तो लोकेश मूव्स इन नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, सो लोकेश अपने घर से निकलता है, रूम से निकलता है, राइट, 120 मीटर इन नॉर्थ, तो 120 मीटर ये जाता है नॉर्थ में, फ्रॉम हिज होम, यहाँ पे होम है, ठीक है, एंड देन टर्न राइट टर्न करता है एंड वॉक 110 टू रीच यस बैंक। ये यस बैंक पर पहुंच जाता है, ठीक है, वो एक्सिस बैंक पर पहुंचा था, ये यस बैंक में पहुंच गया, ठीक है। देन ही टर्न्स राइट एंड मूव्स 90 मीटर। अब यहां से ये 90 मीटर जाएगा, ठीक है, 90 मीटर ट्रेवल किया इसने, ओके, 90 मीटर टू रीच कॉफी शॉप, यहां पर ये कॉफी पीने आ जाता है, ठीक है भाई, पियो कॉफी पियो। देन ही मूव्स 100 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट। अब यहां से नॉर्थ ईस्ट में जाएगा, मतलब ये कुछ इस तरीके से चला जाएगा नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, टू रीच मार्केट, यहां पर कहीं पर मार्केट है, विच इज इन ईस्ट डायरेक्शन ऑफ यस बैंक। अब इसने ये बता दिया कि ये वाली जो चीज है ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में होगी, ठीक है। सो अगर स्ट्रेट लाइन में है तो ये वाला पोर्शन हमें समझ में आ गया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में है, हम यहां से पहुंच गए मार्केट विच इज इन द ईस्ट ऑफ, ठीक है। फ्रॉम देयर ही मूव 150 मीटर इन साउथ वेस्ट। अब यहां से साउथ वेस्ट जाएगा, देखो किसी भी पॉइंट से साउथ वेस्ट जाएगा तो ऐसे ही जाएगा, तो साउथ वेस्ट अगर ये जाएगा तो इसी पॉइंट से जाएगा, राइट। अब इसी पॉइंट से अगर ये जाने वाला है तो ये वाला इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, कहाँ गया, देन ही मूव्स 100 मीटर। सो इसने ये वाला 100 मीटर ट्रेवल किया था, अब इसने 100 मीटर अगर ये ट्रेवल किया था तो 50 मीटर और एक्स्ट्रा ट्रेवल करेगा ये, राइट। सो यहां से लेके यहां तक का जो पोर्शन है वो 50 मीटर हुआ, क्लियर। सो यहां से यहां तक का 50 मीटर पोर्शन हुआ, और ये जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में होगा क्योंकि रूम और कॉलेज एकदम स्ट्रेट लाइन में है, ये यहाँ पर इसका कॉलेज है, ठीक है। ये हमारा बन जाता है यहाँ पर पूरा। पूछा कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हिज रूम एंड हिज कॉलेज, मतलब हमें ये वाला पोर्शन निकालना है, राइट। अब हमें ये वाला पोर्शन निकालना है, तो हम इसे निकाल सकते हैं, लेट्स सी कैसे निकाल सकते हैं हम देखते हैं। देखो यहां पर बड़ा ही सिंपल सा, ये बहुत इजी था कि ये 90 है, राइट, ये चीज हमें पता है, और ये पूरा टोटल 120 है, तो इसका मतलब यहां से यहां का जो पोर्शन होगा वो 30 मीटर का रह गया, राइट, यहां से यहां तक 30 मीटर का रह गया। और ये जो हमारे पास ट्रायंगल आएगा कुछ ऐसा वाला ट्रायंगल आ रहा है, ये जो नीचे बन रहा है ये वाला जो ट्रायंगल हम बना रहे हैं ये वाली लाइन के लिए वो कुछ ऐसा बन रहा है, और ये जो हाइपोटेन्यूज है ये 50 का है, और ये जो परपेंडिकुलर है ये 30 का है। सो आपको यहाँ पर रूल पता ही है कि अगर ये 30 है ये 50 है तो ये 40 ही निकलने वाला है, राइट। तो ये 40 निकलेगा कैसे, देखो 50 का स्क्वायर आपको पता है 2500, राइट, ये 30 का स्क्वायर इधर आ जाएगा, माइनस का 900 बन जाएगा, तो ये 1600 बनेगा, और 1600 किसका रूट होता है हमारे पास 40 का, तो ये 40 मीटर अपना बनने वाला है बेस। अगर ये 40 मीटर है, राइट, अगर ये 40 मीटर है तो इसका मतलब यहां से यहां तक 110 था, अब पूरी लाइन मेरे पास 110 है, बट अब मुझे क्या पता चल गया यहां से यहां तक का पोर्शन 40 मीटर है, राइट। तो बचा हुआ पोर्शन मेरा कितने का बचा, 70 मीटर का। तो इस तरीके से मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 70 मीटर। सो आज ये 2 क्वेश्चंस थे आपके लिए, राइट, और आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे क्वेश्चंस, एंजॉय किया होगा आपने इन क्वेश्चंस के साथ, और आपको कुछ नया भी सीखने को मिला होगा कि हम और किस तरीके से क्वेश्चंस पे जा सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा डेप्थ में क्वेश्चन को पूछें तो हम कैसा क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो अगली क्लास में हम ट्राई करेंगे कि हम कोडेड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का 1-2 क्वेश्चन देखें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।